जनता ने मेरे को चुना और मैं पार्षद बना तो मैं अपने वार्ड के अंदर पूरे वार्ड को नशा मुक्त करके छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कहीं भी कुछ भी हद तक जाना पड़े। नमस्कार, न्यूज टुडे उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश शर्मा। आपको मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है, इस बार जो निकाय चुनाव काशीपुर में है काफी पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, जिसमें एक नाम है अश्विनी सैनी जी, जो वार्ड 30 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। आप काफी पढ़े लिखे हैं, आप जो है टैक्स और रजिस्ट्रेशन कोषाध्यक्ष हैं और इसके अलावा आप गोरक्षा दल में भी कुछ अच्छी पोस्ट पर हैं, संरक्षक हैं। मैं जानना चाहूंगा सर, एक तो अपना परिचय दें, साथ में अपने बारे में बताएं आप थोड़ा जनता को। सर नमस्कार, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू यार, आपने मुझे मौका दिया समाज के सामने आने के लिए। धन्यवाद। मैं अपने परिचय में आपको बता देता हूँ कि मैं कौन, मैं किस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार सैनी है। वार्ड नंबर 30 से प्रत्याशी हूँ, पार्षद पद का प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह है बस। मैं गोपाल सिंह सैनी जी का पुत्र हूँ। मेरे फादर सैनी समाज के जिला अध्यक्ष हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा नाम अश्विनी कुमार सैनी है। हमारे एक संगठन चलता है जिसका नाम है बलदेव राम फाउंडेशन गौरक्षा दल। वो संगठन समाज में सेवा करने का कार्य करता है। वो न केवल काशीपुर बल्कि पूरा उत्तराखंड में वो कार्य करता है। जो भी निराश्रित गाय होती हैं, निराश्रित गाय मतलब वो गाय जो सड़कों पे घूमती हैं, उनको कोई गाड़ी या कोई भी वाहन दुर्घटनाग्रस्त कर देता है या कसाई लोग काटने के लिए ले जा रहे होते हैं, तो हमारा संगठन उन्हें बचाता है कसाईयों से। और लाने के बाद हम उन्हें बचाते हैं, उनकी सेवाएं करते हैं। सेवाएं करने जब स्वस्थ हो जाती है तो हम उन्हें गौशाला छोड़ जाते हैं। कई बार ऐसे केस देखे जाते हैं, कुछ गाय गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं तो हम उसका इलाज सरकारी डॉक्टर के माध्यम से करते हैं और जब वो स्वस्थ हो जाती हैं तो हम उन्हें गौशाला छोड़ जाते हैं। दूसरा, मैं प्रैक्टिस करता हूँ जीएसटी में, जीएसटी इनकम टैक्स एडवोकेट हूँ। जीएसटी के सभी विभाग में कार्य करता हूँ। जीएसटी और इनकम संबंधित जो भी विवाद होते हैं, जो स्टेट लेवल पे सॉल्व नहीं होते और हाईकोर्ट जाते हैं, वो हाईकोर्ट के मैटर भी मेरे द्वारा देखे जाते हैं। मैं हाईकोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूँ। उसके अलावा मैं सूचना अधिकार का प्रयोग करता हूँ और सूचना आयोग की तरफ से मैं आरटीआई करप्शन विभाग के संगठन की तरफ से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। पूरा उधम सिंह नगर क्षेत्र में जहाँ भी सरकारी विभाग में, जहाँ भी कोई भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी करप्शन का कार्य करता है, हम उसके खिलाफ निःशुल्क रूप से कार्य करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि समाज में कई लोग ऐसे हैं जो गरीब होते हैं और विभाग उनका प्रताड़ना करता है, तब हम लोग सामने आते हैं और उनके लिए कार्य करते हैं। नशे का कारोबार पन फूल रहा है तो वार्ड नंबर 30 पर फूल रहा है, जिसकी वजह से वार्ड नंबर 30 में 12 साल, 8 साल, 9 साल के बच्चे भी नशा करना सीख गए हैं। इतना सीख गए कि पूरा शाम को वार्ड नंबर 30 नशे की आगोश में चला जाता है। कई बार न्यूज चैनल में दिखाया गया है, ईदगाह रोड पे भी कई बार इस तरह के कार्य देखे गए हैं। पुलिस ने कई बार जांच भी करी है, पकड़ा भी है, चालान भी काटा है, लेकिन पुलिस उनका चालान काट के एक रात रोक करके छोड़ देती है, आगे कार्रवाई नहीं करती। समाज में कई लोग सामने आते हैं, उसका विरोध करते हैं। कई लोग ऐसे जो वहाँ कच्ची दारू अवैध रूप से बेचते हैं, पुलिस उनका चालान करती है, फिर छोड़ देती है, लेकिन वो अपना कार्य नहीं छोड़ते, जिसकी वजह से वहाँ के समाज के लोगों में उसका दुष्प्रभाव पहुंच गया है और वो लोग समाज के ऊपर हावी होते जा रहे हैं। मेरा चुनाव में उतरना जीत या हार का फैसला नहीं है। अगर मैं, जनता ने मेरे को चुना और मैं पार्षद बना तो मैं अपने वार्ड के अंदर पूरे वार्ड को नशा मुक्त करके छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कहीं भी कुछ भी हद तक जाना पड़े। शिक्षा के स्तर का डाउन होना इतना कम हो गया है कि जो वार्ड में सरकारी विद्यालय हुआ करते थे, वो सरकारी विद्यालय विलुप्त हो गए हैं, उनकी जगह प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं। उन प्राइवेट स्कूलों में पैसों की भूख इतनी बढ़ गई है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा। जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे, शिक्षित नहीं होंगे, तो वो अपना विकास, समाज का विकास कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया। शहर के अंदर नाली गली, नालियां बनाना, खंबे लगाना, लाइट लगाना तो निगम का काम है ही, वो तो आप करेगी, चाहे कोई करे या ना करे। एक आम आदमी अगर नगर निगम में लिख करके एप्लीकेशन दे देगा तो निगम उस पर कार्रवाई करेगी, सड़कें बनवाएगी, नाली बनवाएगी। सरकार शासन से जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, शासक स्तर बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती हैं जो गरीब लोगों के लिए दी जाती हैं, जो मध्य वर्गीय और न्यूनतम वर्गीय और गरीब वर्गों को दी जाती है। ऐसा लोगों को दी जाती है जिनकी स्थिति सही नहीं होती, लेकिन वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंचती। क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि शिक्षा का और ज्ञान का अभाव है। लेकिन अगर मैं आया तो गरीब, जो भी योजनाएं आती हैं वो गरीब तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। सड़कें बनाने की जिम्मेदारी लोगों की रहेगी, मैं उनको जागरूक करूंगा। सिर्फ उनका काम नगर निगम में एप्लीकेशन देना रहेगा। अगर निगम कार्य नहीं करेगा तब मैं उस एक्शन के खिलाफ निगम पर कार्रवाई करूंगा। समय जो है शिक्षित हो चुका है। समय यह है कि अगर आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। अगर आपने जीतना है तो लड़ना ही पड़ेगा।
अभी तक आपके ऊपर राज्य जो पार्षद बन के आते हैं वो क्षेत्र के राजा के रूप में जाने जाते हैं। मेयर पूरे निगम को क्या राजा के रूप में जाना जाता है। जब आपका राजा ही अशिक्षित होगा तो आपका समाज भी उसी के सोच के हिसाब से विकसित करेगा। बहुत बढ़िया। जब आपका चुना हुआ व्यक्ति ही शिक्षित होगा तो आपका समाज भी स्वतः ही शिक्षित होगा। जब आपको गुरु जिसके आप शिक्षा लेते हैं, जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, जब वो जानकार होंगे तभी आपका बच्चा जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा। जब आपका अध्यापक ही अशिक्षित होगा तो वो आपके बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसलिए शिक्षित लोग समाज में आ रहे हैं, क्योंकि समाज इतना पिछड़ गया है कि पूरे उत्तराखंड में अगर हम उठाए बात करें पूरे उत्तराखंड में तो विकास है, काशीपुर में विकास नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक पार्षद और मेयर अशिक्षित रहे हैं। अगर शिक्षित होते तो वो कानूनी रूप से कार्रवाई करते, कानूनी रूप से कार्य करते और इस काशीपुर को पिछड़ा होने से बचा देते। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका काशीपुर फ्लाईओवर है। इतने साल बीत गए, आज भी फ्लाईओवर बंद हो गया, लेकिन टूट रहा है, झड़ रहा है। रीजन क्या है? भ्रष्टाचार, करप्शन। उसे रोकने के लिए शिक्षित लोगों को आना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं आए तो इस काशीपुर को खंडर से खंडर तब्दील होने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया, धन्यवाद अश्विनी जी। आप धन्यवाद सर।